हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड साइंस। और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोगों का समाज का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल का, वो है ओबेसिटी। मतलब आपका जो शरीर का वेट है, वजन है जो होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप लोगों को तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या बीमारी होता है, आपका जो ओवरवेट होता है व आपका ओबेसिटी होता है, उसके कारण आप लोगों का क्या क्या बीमारी होता है, उसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। और जो ओबेसिटी में इसका ओबेसिटी हुआ है, वो लोग इससे कैसे बच सकता है और इसका वेट कमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, तब आप लोगों को कुछ बेनिफिट होने जा रहा है इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ओबेसिटी के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। पहले तो ओबेसिटी होता क्या है। हम लोगों का शरीर में जो स्किन रहता है, वो स्किन के नीचे कुछ ऐसा टिश्यू रहता है, उसे बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। जो एडिपोस टिश्यू रहता है, एडिपोस टिश्यू में हम लोग का कुछ ऐसा सेल रहता है, फैट सेल। जो फैट सेल जब वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा और नंबर ऑफ फैट सेल, और अगर हम लोग का जो फैट सेल का नंबर होता है उसका अगर नॉर्मल से ज़्यादा नंबर बढ़ने लगेगा, तो इस दोनों कारण से हम लोगों का क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। और फैट डिपोजिशन, ज़्यादातर फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो सकता है, शुरू हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक तो साइज बढ़ सकता है फैट सेल का, और एक तो नंबर बढ़ सकता है। उसके बाद उसको समझने से पहले आप लोग समझिए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आप लोग अपना वेट और हाइट को पुट करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स आप लोग निकाल सकते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वेट इन केजी। आपका जो वेट है उसको आप लोग लीजिए केजी में, और आपका जो हाइट है उसको लीजिए आप लोग मीटर में, और मीटर को क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद वेट को मीटर पर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा उसको बोलेगा बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स से आप लोग क्या पता कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से आप लोग पता कर सकते हैं आपका जो वेट है उसका वेट आपका हाइट से मतलब नॉर्मल है कि नहीं, और आपका हाइट से आपका वेट, हाइट के हिसाब से आपका वेट नॉर्मल है कि नहीं, उसका पता कर सकते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 18.5 टू 24.9। ये होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स का नॉर्मल वैल्यू। तो उससे अगर ज़्यादा हुआ तो आपका बोलेगा ओवरवेट, और अगर 30 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेगा ओबेसिटी व ओबेस पर्सन। और अगर 18.5 से नीचे होगा तो उसको बोलेगा अंडरवेट, और उसका जो वेट रहना चाहिए उसका हाइट के अनुसार वो कम है। तो अब चलिए, ओबेसिटी क्यों होता है, मोटापा क्यों होता है लोगों में। एक तो कारण होता है उसका जेनेटिक कारण। अगर उसका फैमिली में, उसके परिवार में कोई मोटा है, और उसका मामी और पापा में कोई, और उसका फर्स्ट डिग्री जनरेशन का कोई एक मोटा है और फैटी है और ओबेस है, उसको बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है ओबेस रहने के लिए व ओबेस होने के कारण वो एक ओबेस होने के कारण बन सकता है। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप कुछ शरीर के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, आप कुछ खेल कूद नहीं करते हैं, शरीर को यूटिलाइज नहीं करते हैं, ऐसा इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपना शरीर को, जिसमें आपका पसीना निकलता है, आपका शरीर का हर पार्ट इन्वॉल्व होता है। ऐसा खेल कूद आज के ज़माने में खेल कूद हो या आपका फिजिकल एक्सरसाइज हो, ये सब आजकल बहुत कम हो गया। ये सब अगर आपके साथ भी हो रहा है तो इसको मेंटेन कीजिए, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के कमियों के कारण एक प्रॉब्लम हो सकता है ओबेसिटी। और उसके बाद आपका जो डाइटरी हैबिट, आपका जो खाना का जो हैबिट होता है, वो खाना का हैबिट के कारण आपका ओबेसिटी हो सकता है।
ओबेसिटी क्या हो सकता है, आप अगर जितना आपका शरीर में कैलोरी चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप कैलोरी ले रहे हैं पर डे एवरी डे, और आप अगर ज़्यादातर खाना फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड के कारण होता है। और उसके बाद अगर आप ऑयली फूड खाते हैं या तो क्या फैट रिच फूड रोज़ खाते हैं, तो ये सब थोड़ा कम कीजिए और आपका स्लीपिंग हैबिट को मेंटेन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 to 7 आवर आपका डेली रूटीन में स्लीपिंग के लिए सोने के लिए रखिए। तो इस सब से आप लोग आपका ओबेसिटी को मेंटेन कीजिए। उसके बाद आपका जो और कुछ ऐसा भी दवाई होता है जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग और एंटी साइकोटिक ड्रग और एंटी एंजाइटी ड्रग, जो मतलब ये सब डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए या साइकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग जो ड्रग लेते हैं, या तो इपिलेप्सी को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग जो दवाई लेते हैं, उसके कारण भी आप लोगों का ओबेसिटी हो सकता है। और ओवरईटिंग का एक सिम्टम्स हो सकता है एक डिप्रेशन का। अगर एक आदमी बहुत लॉन्ग टर्म से डिप्रेशन में जूझ रहे हैं तो उसका एक सिम्टम हो सकता है ओवर ईटिंग, और जिस ओवर ईटिंग के कारण आप लोगों का मोटापा आ सकता है शरीर में। उसके बाद मैं बोलने जा रहा हूँ, आपका तो ओबेसिटी अगर हो गया तो ओबेसिटी के कारण क्या क्या बीमारियां हो सकता है आपको। एक तो सबसे कॉमन है वो तो है हाइपरटेंशन, मतलब उच्च रक्तचाप, मतलब हाइपरटेंशन मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपका हाई ब्लड प्रेशर से आप सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है आपका डायबिटीज़ मतलब जो डायबिटीज़ मेलेटस टाइप टू होता है। डायबिटीज़ का 2 टाइप होता है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। आपका डायबिटीज़ मेलेटस टाइप 2 हो सकता है। उसके बाद हम लोगों का जो सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें आपका कुछ बीमारी हो सकता है। एक मैं बता देता हूँ, वो है हार्ट अटैक वेरी कॉमन है। हार्ट अटैक आप लोग रोज़ सुनने को मिलता है, एक पेशेंट ये आदमी हार्ट अटैक से मर गया। तो हार्ट अटैक कारण बन सकता है एक ओबेसिटी पेशेंट का, तो ओबेसिटी के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद आप लोगों का हो सकता है एक जो हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम लोगों का जो लंग्स रहता है उसमें आप लोगों का जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, और एज़मा के जैसा कुछ बीमारियां हो सकता है। और आपका हड्डी में बोन में क्या हो सकता है, कुछ ऐसा बीमारी हो सकता है जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा बीमारियां हो सकता है, और हाइपरलिपिडीमिया की जैसा बीमारियां आप सफ़र कर सकते हैं ओबेसिटी के कारण। तो इतने सारा डेडली डिजीज, इतने सारा खतरनाक बीमारी के कारण हो सकता है आपका ओबेसिटी और ओवरवेट। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ओबेस हो गए, आपका अगर ओबेसिटी आ गया तो आप इसको कैसे मेंटेन करिएगा। आपका जो डेली रूटीन है उसमें आप क्या कीजिए, एक 45 और 1 आवर का एक एक्सरसाइज का रूटीन रखिए, और उस समय में आप आपका शरीर को इन्वॉल्व कीजिए एक्सरसाइज करने में और खेल कूद करने में। और आपका जो डाइटरी हैबिट है उसको मेंटेन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फास्ट फूड मत खाइए, और शरीर को जितना चाहिए खाना जितना चाहिए उतना ही दीजिए। और क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो वो आपका अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो स्टोर होने लगेगा, और वो स्टोर होगा भी किस तरह, एक फैट की फॉर्म में आपका शरीर में वो स्टोर और जमा होने लग जाएगा। तो फैट मतलब खाना का जो हैबिट है उसका सेंस कीजिए। उसके बाद जो लो सैचुरेटेड फैट से उसको आप कम कीजिए। आपका खाना नॉर्मल प्रोटीन डाइट, मतलब आपका खाना में जो प्रोटीन है उसको ज़्यादा कीजिए कैलोरी से ज़्यादा। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट फूड होता है जैसे हम लोगों का भात के जैसा फूड आप लोग कम कीजिए, और प्रोटीन रिच डाइट आप अपना खाना में ऐड करिए। और कम कीजिए और प्रोटीन रिच डाइट आप अपना खाना में ऐड करिए। और फाइबर रिच जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब आपका जो खाना है उसमें ऐड कीजिए, और डेली एक्सरसाइज कीजिए। और इससे आपका जो ओबेसिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं।
और अगर आपका जो ओबेसिटी और जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर 35 से ज़्यादा है उस कॉम्प्लिकेशन, तो आपका जो फार्माकोथेरेपी और सर्जरी के जैसा स्टेप आपको चाहिए होगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, फिजिशियन के पास जाइए। उसके बाद अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से भी ज़्यादा है विदाउट कॉम्प्लिकेशन मतलब जो मैं आपको बीमारियाँ बताया वो अगर नहीं भी हो, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा हो तो आपको सर्जरी की ज़रूरत होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ हेल्प हुआ और आप कुछ जान पाए मेरा इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं मेरा जो मतलब बाद में जो मैं आऊँगा उसके ऊपर मैं हाइपरटेंशन और जो पीसीओडी, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब का जो वीडियो मैं सीरीज़ में लेके आऊँगा। तो उसको देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यही कहकर मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।